ओम श्री गणेशाय नमः। ओम हनुमते नमः। मेरे प्रिय मित्रों, प्रिय श्रोताओं, आज मैं सप्तमुखी हनुमान कवच को सुनाने जा रहा हूं, जो इस सप्तमुख हनुमान कवच का त्रिकाल सुबह दोपहर शाम तीनों समय में पाठ करता है, उसके समस्त शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा उसे पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होती है एवं उसके समस्त असाध्य रोग नष्ट हो जाते हैं तथा समस्त संपत्ति एवं राज्य सुख का वह उपभोग करता है और उसकी आयु कीर्ति एवं पुण्य की निरंतर वृद्धि होती है। पुण्य बढ़ते रहता है उसका और वह प्राणी राजाओं को अपने वश में कर त्रैलोक्य में विजय प्राप्त करता है। अत्यंत गुप्त यह कवच है। इसका श्रद्धा भक्तिहीन नास्तिक को इसको कदापि नहीं देना चाहिए, उसको नहीं बताना चाहिए, उसको नहीं सुनना चाहिए। यदि अज्ञानवश वह यह उपदेश नास्तिक को दे दिया जाता है, वो प्राप्त कर लेता है, नरक का गामी होता है। यह हनुमान जी का कवच कीर्ति प्राप्त करवाने वाला है, मोक्ष देने वाला है। देवता लोग भी इसको प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं। तो भगवान से प्रार्थना करनी है, हे सप्तमुखी हनुमान जी, हम आपके शरण में हैं, हमारी ये सारी इच्छाएं पूर्ण कीजिए। भगवान से प्रार्थना करते हुए विनियोग करना चाहिए। विनियोग ओम श्री सप्तमुखी वीर हनुमत कवच स्तोत्र मंत्रस्य नारद ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री सप्तमुखी कपि परमात्मा देवता ह्रांग बीजम ह्रीं शक्ति हुं किलकम मम सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। अथ न्यासः ओम ह्रांग अंगुष्ठाभ्यां नमः, ओम ह्रीं तर्जनीमाभ्यां नमः, ओम भ्रूं मध्यमाभ्यां नमः, ओम ह्रीं अनामिकाभ्यां नमः, ओम भ्रौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः, ओम भ्रः कृतकल्करपृष्ठाभ्यां नमः। अथ ध्यानम् वंदे वानरसिंह सर्परिपुवाराः अश्वगौमानुषैर्युक्तं सप्तमुखेः करेर्द्रुं गिरिं चक्रं गदां खेटकं खट्वांगं हलमंकुशं फणिसुधाकुम्भोसराब्जाभयान् शूलं सप्तशिखं दधानमरहसेभ्यं कपिं कामदम्। ब्रह्मोवाच सप्तशीर्ष प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वसिद्धिदं जपत्वा हनुमतो नित्यं सर्वपापे प्रमुच्यते। सप्तस्वर्गपतिः पायाच्छिखां मे मारुतात्मजः सप्तमूर्धा शिरोवान्मे सप्ताचिरभालदेशकं त्रिसप्तनेत्रो नेत्रेभ्याद् सप्त स्वर्गते श्रुते नासां सप्तपदार्थे अभ्यानमुखं सप्तमुखोऽवतु सप्तजिह्वस्तु रसनां वरदान सप्तह्योऽवतु सप्तछन्दो हरिः पातु कण्ठं पातु गिरिस्थितः करो चतुर्दश करो भूधरो अभ्यानमवाङ्गुलिः सप्तऋषिध्यातो हृदयमुदरं कुक्षिसागरः सप्तद्वीपपतिश्चत्तं सप्तव्याहृतिरूपवान् कटिं मे सप्तसंस्थार्थदायकः सक्तनी मम सप्तग्रहस्वरूपी मे जानुनी जङ्गयो स्थिता सप्तधान्यप्रियः पादौ सप्तपातालधारकः पशून् धनं च धान्यं च लक्ष्मीं लक्ष्मीप्रदोऽवतु दारान् पुत्रांश कन्याश्च कुटुम्बं विश्वपालकः
अनक्तस्थानमपि मे पायाद वायुसुतः सदा चोरेभ्यो व्यालदृष्टिभ्यो सर्गभ्यो भूतराक्षसात् दैत्येभ्यो अप्यतयक्षेभ्यो ब्रह्मराक्षसात् भयात् दृष्टा करालवदनो हनुमान मां सदावतु परस्तत्र मंत्रतंत्र यंत्र अग्नि जलविद्युदः रुद्रांसः शत्रुसंग्रामात् सर्वावस्थासु सर्वभूत ओम नमो भगवते सप्तवदनाय आद्यकविमुखाय वीर हनुमते सर्वशत्रुसंहारणाय ठंग 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 ओम नमः स्वाहा ओम नमो भगवते सप्तवदनाय द्वितीय नारसिंहास्याय अत्युग्र तेजो वपुषे भीषणाय भयनाशनाय ओम हं 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 ओम नमः स्वाहा ओम नमो भगवते सप्तवदनाय तृतीय गरुड़ वक्त्राय वज्रदष्टाय महाबलाय सर्वरोग विनाशनाय ओम मंग 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 ओम नमः स्वाहा ओम नमो भगवते सप्तवदनाय चतुर्थक्रोडतुंडाय सौमित्री रक्षकाय पुत्राद्यवि वृद्धिकराय लंग 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 ओम नमः स्वाहा ओम नमो भगवते सप्तवदनाय पंचमाश्वदनाय रुद्रमूर्ते सर्ववशीकरणाय सर्वागम स्वरूपाय ओम रुंग 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 ओम नमः स्वाहा ओम नमो भगवते सप्तवदनाय षष्ठ गोमुखाय सूर्य रूपाय सर्वरोगहराय मुक्तिदात्रे ओम 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 नमः स्वाहा ओम नमो भगवते सप्तवदनाय सप्तमानसमुखाय रुद्रावताराय अंजनीसुताय सकल दिग्गयो सोविस्तारकाय वज्रदेहाय सुग्रीव सायकराय उदरी लंघनाय सीता शुद्धिकराय लंका दहनाय अनेक राक्षसांतकाय रामानंददायकाय अनेक पर्वतोत्पाटकाय सेतुबंधकाय कपिसैन्य नायकाय रावणांतकाय ब्रह्मचर्याश्रमीणे कौपनी ब्रह्मसूत्रधारकाय राम हृदयाय सर्वदुष्ट ग्रह निवारणाय साकिनी डाकनी बेताल ब्रह्म राक्षस भैरव ग्रह यक्ष ग्रह विशाच ग्रह ब्रह्म ग्रह क्षत्रिय ग्रह वैश्य ग्रह शूद्र ग्रह अंत्यज ग्रह मलेच्छ ग्रह सर्प ग्रहोच्चाटकाय मम सर्वकार्य साधकाय सर्वसत्व संहारकाय सिंह व्याघ्रादि दुष्ट सप्तवाक कसकायिकायिकादि विधि जरच्छेदकाय परयंत्र मंत्र तंत्र नाशकाय सर्वव्याधि निकरंतनाय सर्वापदि सर्वस्थावर जंगम विस्तंभ भनकराय सर्वराज भय चोर भया अग्नि भय प्रशमनाय आध्यात्मिका आधि दैविकाधि भौतिक तापत्रय निवारणाय सर्वविद्या सर्वसंपद सर्वपुरुषार्थदायकाय असाध्य कार्य साधकाय सर्ववर प्रदाय सर्वाविष्टकराय ओम भ्रांग ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ओं हौं ओम नमः स्वाहा यो इदं कवचं नित्यं सप्ताश्य हनुमतः त्रिसंध्यं जपते नित्यं सर्वशत्रुविनाशनं पुत्रपौत्र संपदं सर्वं संपदराज्यप्रदं नरं परं सर्वरोगहरं चायु कीर्तिदं पुण्यवर्धनं राजानं सवशं नित्य त्रिलोक्य विजयी भवेत् इदं हि परमं गोप्यं देयं भक्तियुताय च नरेयं भक्तिहीनाय दत्त्वा च निरयं व्रजेत् नामानि सर्वाण्यपरगदानि रूपाणि विश्वानि च यस्य यन्ति कर्माणि देवैरपि दुर्घटानि तं मारुतिं सप्तमुखं प्रपद्ये। सप्तमुख
मुखी हनुमान कवचम संपूर्णम। ओम हं हनुमते नमः। कुल देवी का स्तोत्र है। हनुमान जी की आराधना के साथ कुल देवी की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। कुल देवी हमारे कुल का तारण करने वाली, हमें आशीर्वाद देने वाली, हमारे घर में पितृ से संबंधित, पितृ दोष से संबंधित पितृ शांति और कुल देवता से संबंधित कुल देवता की शांति, कुल देवी की शांति जरूर होनी चाहिए। उस घर में सर्व संपन्न रहता है वो घर। उस घर में कोई प्राणी परेशान नहीं होता, दुख तकलीफ नहीं होती, कष्ट नहीं होते हैं। जिस घर में कुल देवी देवता प्रसन्न होते हैं और पितृ प्रसन्न होते हैं। इसलिए पितरों के निमित्त और हमारे कुल देवी देवता के निमित्त पाठ पूजा स्तोत्र स्तुतियां उनके निमित्त अवश्य करनी चाहिए, तो हमारा जीवन सुखी रहेगा। अथ कुल देवी स्तोत्रम। नमस्ते श्री शिवाय कुलाराध्याय कुलेश्वरी कुल संरक्षणी माता कौलिक ज्ञान प्रकाशिनी। वंदे श्री कुल पूज्या त्वां कुलाम्बा कुल रक्षिणी। वेद माता जगन्माता लोकमाता हितेशिणी। आदिशक्ति समुद्भूता तुभ्या ही कुल स्वामिनी। विश्ववान्द्या महाघोरां त्राहि मां शरणागतः। त्रैलोक्य हृदयं शोभे देवी त्वं परमेश्वरी। भक्तानुग्रहकारिणी कुलदेवी नमोस्तुते। महादेव प्रियंकरी बालानां हितकारिणी। कुलवृद्धिकरी माता त्राहि मां शरणागतम्। चिदम् अग्निमण्डल संभूता राज्य वैभवकारिणी। प्रकटितां सुरेशानि वन्दे त्वां कुलगौरवां। त्वदीये कुलं जातः त्वामेव शरणं गतः। त्वत्वत्सलोऽहम् आद्ये त्वं रक्ष रक्षाधुना। कुलाष्टकमिदं पुण्यं नित्यं यः सुकृती पठेत् तस्य वृद्धि कुले जातः प्रसन्ना कुलेश्वरी। कुलदेवी स्तोत्रमिदं सुपुण्यं ललितं तथा। अर्पयामि भवद्भक्त्या त्राहि मां शिवगेहिनी। कुलदेवी शिवाय माता की जय हो। इस प्रकार से माता कुलदेवी की स्तुति कर उन माता को प्रणाम करना चाहिए, उन माता की पूजा करनी चाहिए, उन माता का स्मरण करना चाहिए, प्रसन्न करना चाहिए वो माता को। हमारे कुल की वृद्धि होती है उन माता की पूजा करने से। राज्य सुख प्राप्त होता है, वैभव प्राप्त होता है, हमारे कुल का गौरव बढ़ता है। हम इस प्रकार कुल देवी और हनुमान जी की आराधना कर आप लोगों को अनेकों और भी स्तोत्र स्तुतियाँ सुनाएंगे। तब तक के लिए इसको अवश्य श्रवण करें। जय माता की। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम हं हनुमते नमः। मेरे प्रिय मित्रों, प्रिय श्रोताओं, आज मैं सप्तमुखी हनुमान कवच को सुनाने जा रहा हूं, जो इस सप्तमुख हनुमान कवच का त्रिकाल सुबह दोपहर शाम तीनों समय में पाठ करता है, उसके समस्त शत्रु नष्ट हो जाते हैं तथा उसे पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होती है।
एवं उसके समस्त असाध्य रोग नष्ट हो जाते हैं तथा समस्त संपत्ति एवं राज्य सुख का वह उपभोग करता है और उसकी आयु, कीर्ति एवं पुण्य की निरंतर वृद्धि होती है। पुण्य बढ़ते रहता है उसका और वह प्राणी राजाओं को अपने वश में कर त्रैलोक्य में विजय प्राप्त करता है। अत्यंत गुप्त यह कवच है। इसका श्रद्धा भक्तिहीन नास्तिक को इसको कदापि नहीं देना चाहिए, उसको नहीं बताना चाहिए, उसको नहीं सुनना चाहिए। यदि अज्ञानवश वह यह उपदेश नास्तिक को दे दिया जाता है, वो प्राप्त कर लेता है, नरक का गामी होता है वो। यह हनुमान जी का कवच कीर्ति प्राप्त करवाने वाला है, मोक्ष देने वाला है। देवता लोग भी इसको प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं, तो भगवान से प्रार्थना करनी है, हे सप्तमुखी हनुमान जी, हम आपके शरण में हैं, हमारी ये सारी इच्छाएं पूर्ण कीजिए। भगवान से प्रार्थना करते हुए विनियोग करना चाहिए। विनियोग ओम श्री सप्तमुखी वीर हनुमत कवच स्तोत्र मंत्रस्य नारद ऋषि अनुष्टुप छंदः श्री सप्तमुखी कपि परमात्मा देवता ह्रांग बीजम ह्रीं शक्ति हुं किलकम मम सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। अथ न्यासः ओम ह्रांग अंगुष्ठाभ्यां नमः, ओम ह्रीं तर्जनीमाभ्यां नमः, ओम ह्रूं मध्यमाभ्यां नमः, ओम ह्रैं अनामिकाभ्यां नमः, ओम ह्रौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः, ओम ह्रः कृतकल्करपृष्ठाभ्यां नमः। अथ ध्यानम् वंदे वानरसिंह सर्परिपुवाराः अश्वगौमानुषैर्युक्तं सप्तमुखेः करैर्द्रुम गिरिं चक्रं गदां खेटकं खट्वांगं हलमंकुशं फणिसुधा कुंभौ शराब्जाभयान् शूलं सप्तशिखं दधानमरहसेभ्यं कपिं कामदम्। ब्रह्मोवाच सप्तशीर्ष प्रवक्ष्यामि कवचं सर्वसिद्धिदं जपत्वा हनुमतो नित्यं सर्वपापे प्रमुच्यते। सप्तस्वर्गपति पायाच्छिखां मे मारुतात्मजः सप्तमूर्धा शिरोवान्मे सप्ताचिरभालदेशकं त्रिसप्तनेत्रो नेत्रेभ्यात् सप्त स्वर्गते श्रुते नासां सप्तपदार्थे अभ्यानमुखं सप्तमुखोऽवतु सप्तजिह्वस्तुरसनां वरदान सप्तह्योऽवतु सप्तछन्दो हरिः पातु कण्ठं पातु गिरिस्थितः करो चतुर्दश करो भूधरो अभ्यानममाङ्गुलिः सप्तऋषिध्यातो हृदयमुदरं कुक्षिसागरः सप्तद्वीपपतिश्चत्तं सप्तव्याहृतिरूपवान् कटिं मे सप्तसंस्थार्थदायकः सक्तनी मम सप्तग्रहस्वरूपी मे जानुनी जङ्गयो स्थिता सप्तधान्यप्रियः पादौ सप्तपातालधारकः पशून् धनं च धान्यं च लक्ष्मीं लक्ष्मीप्रदोऽवतु दारान् पुत्रांश कन्याश्च कुटुम्बं विश्वपालकः अनुक्तस्थानमपि मे पायाद वायुसुतः सदा चोरेभ्यो व्यालदृष्टिभ्यो सर्गेभ्यो भूतराक्षसात् दैत्येभ्यो अप्यतयक्षेभ्यो ब्रह्मराक्षसात् भयात् दृष्टा करालवदनो हनुमान मां सदावतु परस्तत्र मंत्रतंत्र यंत्र अग्नि जलविद्युदः रुद्रांशः शत्रुसंग्रामात् सर्वावस्थासु सर्वभूत ओम नमो भगवते सप्तवदनाय आद्यकविमुखाय वीर हनुमते सर्वशत्रुसंहारणाय ठंग 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 ओम नमः स्वाहा
ओम नमो भगवते सप्तवदनाय द्वितीय नारसिंहास्याय अत्युग्र तेजो वपुषे भीषणाय भयनाशनाय ओम हं 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 ओम नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते सप्तवदनाय तृतीय गरुड़ वक्त्राय वज्रदष्टाय महाबलाय सर्वरोग विनाशनाय ओम मंग 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 ओम नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते सप्तवदनाय चतुर्थक्रोडतुण्डाय सौमित्री रक्षकाय पुत्राद्यवि वृद्धिकराय लंग 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 ओम नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते सप्तवदनाय पंचमाश्वदनाय रुद्रमूर्ते सर्ववशीकरणाय सर्वागम स्वरूपाय ओम रुंग 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 ओम नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते सप्तवदनाय षष्ठ गोमुखाय सूर्य रूपाय सर्वरोगहराय मुक्तिदात्रे ओम 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 नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते सप्तवदनाय सप्तमानसमुखाय रुद्रावताराय अंजनीसुताय सकल दिग्गयो सोविस्तारकाय वज्रदेहाय सुग्रीव सायकराय उददी लंघनाय सीता शुद्धिकराय लंका दहनाय अनेक राक्षसांतकाय रामानंददायकाय अनेक पर्वतोत्पाटकाय सेतुबंधकाय कपिसैन्य नायकाय रावणांतकाय ब्रह्मचर्याश्रमीणे कौपनी ब्रह्मसूत्रधारकाय राम हृदयाय सर्वदुष्ट ग्रह निवारणाय साकिनी डाकनी बेताल ब्रह्म राक्षस भैरव ग्रह यक्ष ग्रह विशाच ग्रह ब्रह्म ग्रह क्षत्रिय ग्रह वैश्य ग्रह शूद्र ग्रह अंत्यज ग्रह मलेच्छ ग्रह सर्प ग्रहोच्चाटकाय मम सर्वकार्य साधकाय सर्वसत्व संहारकाय सिंह व्याघ्रादि दुष्ट सप्तवाक कसकायिकायिकादि विधि जरच्छेदकाय परयंत्र मंत्र तंत्र नाशकाय सर्वव्याधि निकरंतनाय सर्वापदि सर्वस्तावर जंगम विस्तंभ भनकराय सर्वराज भय चोर भया अग्नि भय प्रशमनाय आध्यात्मिका आदि दैविकाधि भौतिक तापत्रय निवारणाय सर्वविद्या सर्वसंपद सर्वपुरुषार्थदायकाय असाध्य कार्य साधकाय सर्ववर प्रदाय सर्वाविष्टकराय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रौं ओं हौं ओम नमः स्वाहा। यो इदं कवचं नित्यं सप्ताश्य हनुमतः त्रिसंध्यं जपते नित्यं सर्वशत्रुविनाशनं पुत्रपौत्र संपदं सर्वं संपदराज्यप्रदं नरं परं सर्वरोगहरं चायु कीर्तिदं पुण्यवर्धनं राजानं सवशं नित्य त्रिलोक्य विजयी भवेत्। इदं हि परमं गोप्यं देयं भक्तियुताय च नरेयं भक्तिहीनाय दत्त्वा च निरयं व्रजेत्। नामानि सर्वाण्यपरगदानि रूपाणि विश्वानि च यस्य यन्ते कर्माणि देवैरपि दुर्घटानि तं मारुतिं सप्तमुखं प्रपद्ये। सप्तमुखी हनुमान कवचं संपूर्णं ओम हं हनुमते नमः। कुल देवी का स्तोत्र है। हनुमान जी की आराधना के साथ कुल देवी की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। कुल देवी हमारे कुल का तारण करने वाली, हमें आशीर्वाद देने वाली, हमारे घर में पितृ से संबंधित, पितृ दोष से संबंधित पितृ शांति और कुल देवता से संबंधित कुल देवता की शांति, कुल देवी की शांति जरूर होनी चाहिए। उस घर में
सर्व संपन्न रहता है वो घर। उस घर में कोई प्राणी परेशान नहीं होता, दुख तकलीफ नहीं होती, कष्ट नहीं होते हैं। जिस घर में कुल देवी देवता प्रसन्न होते हैं और पितृ प्रसन्न होते हैं। इसलिए पितरों के निमित्त और हमारे कुल देवी देवता के निमित्त पाठ पूजा स्तोत्र स्तुतियां उनके निमित्त अवश्य करनी चाहिए, तो हमारा जीवन सुखी रहेगा। अथ कुलदेवी स्तोत्रम। नमस्ते श्री शिवाय कुलाराध्याय कुलेश्वरी कुल संरक्षणी माता कौलिक ज्ञान प्रकाशिनी वंदे श्री कुल पूज्या त्वां कुलाम्बा कुल रक्षिणी वेदमाता जगन्माता लोकमाता हितेशिणी आदिशक्ति समुद्भूता तुभ्या ही कुल स्वामिनी विश्ववान्द्या महाघोरां त्राहि मां शरणागतः त्रैलोक्य हृदयं शोभे देवी त्वं परमेश्वरी भक्तानुग्रहकारिणी कुलदेवी नमोस्तुते महादेव प्रियंकरी बालानां हितकारिणी कुलवृद्धिकरी माता त्राहि मां शरणागतम् चिदम् अग्निमंडल संभूता राज्य वैभवकारिणी प्रकटितां सुरेशानि वंदे त्वां कुलगौरवां त्वदीये कुलं जातः त्वामेव शरणं गतः त्वत्वत्सलोऽहम् आद्ये त्वं रक्ष रक्षाधुना कुलाष्टकमिदं पुण्यं नित्यं यः सुकृती पठेत् तस्य वृद्धि कुले जातः प्रसन्ना कुलेश्वरी कुलदेवी स्तोत्रमिदं सुपुण्यं ललितं तथा अर्पयामि भवद्भक्त्या त्राहि मां शिवगेहिनी कुलदेवी शिवाय माता की जय हो। इस प्रकार से माता कुलदेवी की स्तुति कर उन माता को प्रणाम करना चाहिए, उन माता की पूजा करनी चाहिए, उन माता का स्मरण करना चाहिए, प्रसन्न करना चाहिए वो माता को। हमारे कुल की वृद्धि होती है उन माता की पूजा करने से। राज्य सुख प्राप्त होता है, वैभव प्राप्त होता है, हमारे कुल का गौरव बढ़ता है। हम इस प्रकार कुल देवी और हनुमान जी की आराधना कर आप लोगों को अनेकों और भी स्तोत्र स्तुतियां सुनाएंगे। तब तक के लिए इसको अवश्य श्रवण करें। जय माता की।